हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं एक नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि निकल के आ रहा है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से एक रिक्रूटमेंट आया है, तो इसको जानने के लिए, पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है BRO.gov.in इस वेबसाइट पर। ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो BRO.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्स न्यू। यहाँ पे देखिएगा कुछ नोटिफिकेशन अप एंड डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका जो नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे उसका डिटेल्स। देखिए, ये वाला जो है आपका पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये वाला जो है, ये वाला वैकेंसी आपका निकल के आया है। देखिए, इसको आप चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप करके भी आप व्हाट्स न्यू में वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग अभी देखेंगे रिक्रूटमेंट में क्या निकल के आ रहा है। तो ये देखिए, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021, इसमें हम क्लिक करते हैं। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो नया पेज ओपन हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपको क्लिक करने के बाद एक PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो उस PDF में आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का वैकेंसी निकला है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड्स विंग, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका जनरल सार्व इंजीनियर फोर्स में वैकेंसी आया है। इसमें आपको यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट में वैकेंसी आया है। और ये जो है फर्स्ट जो है आपका सीरियल नंबर 1 ड्राफ्ट्समैन में टोटल जो वैकेंसी है आपका 43। उसके बाद सुपरवाइजर स्टोर जिसमें आपका वैकेंसी है 11। उसके बाद रेडियो मैकेनिक जिसमें आपका वैकेंसी है 4। उसके बाद लैब असिस्टेंट जिसमें 1 वैकेंसी है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन जिसमें आपका वैकेंसी 100। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक जिसमें आपका 150 वैकेंसी है। और स्टोर कीपर टेक्निकल में आपका 150 वैकेंसी है। तो टोटल कुल मिला के 459, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रहा है, 459 वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा है और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रहा है। तो उसके लिए उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए, पहले हम लोग उस पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। नीचे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको बाद में देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, जो है हम लोग देखेंगे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड पे स्केल के बारे में दिया गया है। तो पोस्ट नंबर 1 जो है ड्राफ्ट्समैन में एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रखा है और उसका सैलरी कितना है। तो देखिए, पे लेवल 5 है जिसमें आपका बेसिक 29,200 से 92,300 तक है एज पर 7th पे कमीशन। और एज लिमिट जो रखा गया है 18 से 27 साल तक। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 40 तक और SC ST कैंडिडेट के लिए 45 तक एज रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए, आपको 10+2 साइंस में होना चाहिए। उसके साथ आपको 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्ट्समैनशिप कोई भी इंस्टीट्यूट से। या फिर आपको
2 इयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि ITI सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल, अगर आपके पास ड्राफ्ट्समैन सिविल का ITI सर्टिफिकेट है एंड हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और उसके साथ आपको 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, चाहे तो वो अप्रेंटिस भी हो सकता है या फिर कोई प्राइवेट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट नंबर 2 जो है आपका सुपरवाइजर स्टोर्स के लिए आपको डिग्री होना चाहिए, साथ में मटेरियल मैनेजमेंट में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका भी पे लेवल है 25,500 से 81,100, एज लिमिट 18 से 27 तक। उसके बाद पोस्ट नंबर 3 जो कि ITI के लिए है। पोस्ट नंबर 3 जो है रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है, जिसमें आपका 25,500 से 81,100 आपका पे लेवल 4 में रखा गया है, और एज लिमिट है 28 से 27 उम्र तक। और इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th, उसके साथ रेडियो मैकेनिक का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट यानी कि ITI सर्टिफिकेट इन रेडियो मैकेनिक का, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए रेडियो मैकेनिक इन गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। आपको 10th होना चाहिए, साथ में ITI रेडियो मैकेनिक, और साथ में अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देखिए आपको यह बोला गया है कि डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट अगर है आर्मी इंस्टीट्यूट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो है पोस्ट नंबर 4 है लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपका पे लेवल 3 है 21,700 से 69,100, एज लिमिट 18 से 27 तक रखा गया है, 10+2 होना चाहिए आपको, साथ में आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI से आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट का अगर सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट नंबर 5 देखिए, पोस्ट नंबर 5 जो है मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन। तो इसके लिए आपका पे लेवल है 18,000 से 56,900, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th, साथ में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक मैसन फ्रॉम ITI से आपको मैसन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर वोकेशनल ट्रेड जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चलेगा, स्टेट काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट आपको चलेगा मैसन ट्रेड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो है देखिए पोस्ट नंबर 6 मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स, जिसमें आपका पे लेवल 18,000 से 56,900, एज लिमिट 18 से 25 है। इसमें क्या मांग रहा है, इसमें आपको मांग रहा है आपको 10th होना चाहिए, साथ में आपको मोटर मैकेनिक व्हीकल्स ट्रैक्टर मैकेनिक का आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर वोकेशनल सर्टिफिकेट या फिर स्टेट काउंसिल का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं पोस्ट नंबर 7 में क्या है, स्टोर कीपर टेक्निकल 10+2, और साथ में आपका स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए। डिज़रेबल में यहाँ पे 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा है स्टोर एस्टेब्लिशमेंट में। तो ये था हम लोग का वैकेंसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखिए ड्राफ्ट्समैन के लिए जो सिलेबस रखा है ग्रुप C पोस्ट है, फिजिकल है 1 माइल रन, 1 माइल आपको दौड़ना है, और जिसका मैक्सिमम टाइम दिया गया है 10 मिनट्स में 1 माइल दौड़ना है। टेट टेस्ट देखिए, टेट टेस्ट जो है मिनिमम 40% अगर आप लाते हैं तो टेट टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे। टेट टेस्ट देखिए यहाँ पे नील है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोई भी टेट टेस्ट नहीं है। रिटन टेस्ट जो है 100 मार्क का, जिसमें आपका सिंपल मैथ क्वेश्चन, मेंसुरेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड GK रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सुपरवाइजर स्टोर के लिए आपको 1 माइल रन करना है 10 मिनट में। इसके लिए भी आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, 100 मार्क का
ये सब टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है रेडियो मैकेनिक में भी आपको 10 मिनट्स में 1 माइल रन करना है। आपको कोई भी टेस्ट नहीं है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको सेम फिजिकल आपको एफिशिएंसी है। और उसके बाद देखिए टेस्ट जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट में 25 मार्क्स का इस टॉपिक के ऊपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट्स एंड प्रिजर्वेशन, लैब टेस्टिंग। और आपको रिटन टेस्ट जो है 100 मार्क्स का। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है हमारा मैसन ट्रेड का देखिए आपको फिजिकल टेस्ट है। उसके बाद देखिए आपको टेस्ट भी है 30 मार्क का, जिसमें आपको 40% यानी कि 12 नंबर लाना है। और रिटन टेस्ट जो है 100 मार्क्स का। उसके बाद मैसन ड्राइवर इंजन स्टैटिक, इसमें भी आपको फिजिकल टेस्ट है, साथ में आपको टेस्ट है 25 मार्क्स का। और 100 मार्क्स का जो है आपका रिटन टेस्ट है। टेस्ट जो है ये सब टॉपिक के ऊपर है। उसके बाद स्टोर टेक्निकल में देखिए आपको सिर्फ फिजिकल टेस्ट है, इसमें आपको टेस्ट नहीं है, साथ में आपको 100 मार्क का रिटन एग्ज़ाम है। उसके बाद चलिए देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो आपका फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा आपका GREF सेंटर, दीघी कैंपस, आलंदी रोड, पुणे में आपको फिजिकल एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट सब कुछ इसी एड्रेस में होगा। ठीक है, तो ऑल एप्लीकेशन, सब जो एप्लीकेशन है आपको भेजना पड़ेगा ऑफलाइन। आपको जो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजना होगा और इसी एड्रेस में भेजना होगा। और कैंडिडेट पहले अपना देख लीजिए कि आप मेडिकली फुलफ़िल है या फिर फिज़िकली फुलफ़िल है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर फुलफ़िल है तभी आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, और डेट जो आपको रखा गया है कट ऑफ डेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन जो आपका क्लोजिंग डेट है उसी डेट तक रखा गया है। तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो कैंडिडेट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन करना है, जो आपको इस PDF में मिल जाएगा। वहाँ से आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। और गुड क्वालिटी A4 साइज पेपर में, साथ में आपको 75 GSM पेपर होना चाहिए, बॉन्ड पेपर। 75 GSM का बॉन्ड पेपर के ऊपर आपको प्रिंट निकालना है। और ये जो प्रिंट होगा वन साइड में, कोई कोई क्या करता है बोथ साइड में प्रिंट कर देता है, लेकिन आपको वन साइड में प्रिंट होना चाहिए। न्यूज़पेपर काटिंग ये दुकान में जो सब मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका कोई पोस्टल डिले हो, रॉन्ग डिलीवरी हो, तो इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आपको ये नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कैंडिडेट शुड नोट दैट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th क्लास और हाई स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर आपका मार्कशीट में रहेगा डेट ऑफ बर्थ तो वो नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो कॉल लेटर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट का कॉल लेटर जो है थ्रू बाय पोस्ट आपको मिल जाएगा, या फिर bro.gov.in इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो क्या कैंडिडेट को इनिशियली एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। तो जिसमें आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के परसेंटेज के ऊपर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए SC/ST OBC जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ऊपर में दिया गया है, इस PDF में दिया गया है। तो उस फॉर्मेट में आपको फिल करके भेजना है। ठीक है, और कोई SC/ST कैंडिडेट SC/ST OBC अगर UR कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका
वैकेंसी है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ और कैंसिल भी हो सकता है कोई भी कारण से। और आपको जो है रिटेन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका टेट टेस्ट होगा। पहले रिटेन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद होगा आपका टेट टेस्ट। तो टेट टेस्ट जो होगा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, फिजिकल भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, लेकिन जो आपका रिटेन टेस्ट होगा उसके आधार पर मेरिट बनेगा। ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, चाहे तो OMR बेसिस ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर सब्जेक्टिव हो सकता है, जो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है पहले 1:10 हिसाब से कैंडिडेट को बुलाएगा। 1 पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स, अगर 1 पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स यानी कि 1:10 बराबर फॉर्म नहीं डाला गया, मतलब 1:10 से ज़्यादा अगर फॉर्म डालता है कोई भी पोस्ट के लिए, तो पहले स्क्रीनिंग होगा आपका परसेंटेज के हिसाब पर एक कट ऑफ होगा। तो देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है यूआर कैटेगरी के लिए नील है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 45, SC ST के लिए 45 और यूआर के लिए 43, OBC के लिए और यूआर के लिए 40 है। एक सर्विसमैन का भी वैसे ही है। तो यहाँ पे देखिए एज एक्सपीरियंस ये सब जो है आपका जो एज जो एक्सपीरियंस जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के डेट के हिसाब से, जो कि है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये जो पब्लिश्ड हुआ है ये नोटिस 1-2 दिन के अंदर पब्लिश्ड हुआ है, आज या कल के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 1/2021। ठीक है, तो यहाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट डेट नहीं दिया गया है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि आपका एडवर्टाइजमेंट डेट क्या है। तो मान के चलिए आज या कल अगर आपका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो इसके बाद 45 डेज के बाद जो डेट होगा वो डेट के हिसाब से आपका क्लोजिंग डेट माना जाएगा। यहाँ पे देखिए वेटेज फॉर कॉल लेटर्स आपको परसेंटेज के आधार पर भेजेगा, तो ये एक्स्ट्रा वेटेज देगा। जो सन ऑफ GREF का होगा उसके लिए 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। NCC C सर्टिफिकेट के लिए 10%, NCC B सर्टिफिकेट के लिए 5%। ठीक है, कैजुअल पेड लेबर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैजुअल लेबर है उसके लिए 10%, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल का 5%, ये सब वेटेज आपको मिलेगा। ये सिर्फ आपको रिटन टेस्ट में जो कॉल लेटर भेजेगा उसके लिए ये परसेंटेज आपका ओवरऑल मेरिट में कहीं भी ऐड नहीं होगा, तो ये लिखा गया है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको नहीं रिफ़ंड किया जाएगा। ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है इस लिंक पे जाके पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट जो है आपको डाउनलोड करके रखना है। वो आपको फॉर्म जो भरिएगा उसमें आपको सब डालना है। तो जनरल के लिए देखिए, जनरल EWS कैंडिडेट के एक सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज़, OBC के लिए 50 रुपीज़, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नील रखा गया है। एप्लीकेशन फिल करना होगा आपको हिंदी या इंग्लिश पे। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन के साथ देना होगा और एडमिट कार्ड के साथ आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ देना होगा। साथ में आपको 8 नंबर मिनिमम 8 नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आपको देना होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट अगर एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करता है तो उसका जो है पोस्ट कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट अगर सेपरेट पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा। तो ये डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट। अगर आपको एक ही दिन में दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम या फिर फिजिकल टेस्ट पड़ गया तो इसका डिसाइड लेगा डिपार्टमेंट। उसके बाद देखिए जो कैंडिडेट्स are advised to go through general instruction carefully as mentioned against advertisement 2021. Candidates should carefully to go through all professional advertisement, ensure that is eligible for the post for which he applying all terms and age graduation qualification as closing date। तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे 2/2021 जो है और इसका जो क्लोजिंग डेट है 45 डेज़ के बाद। ये यहाँ पे देखिए 2/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा रहा है। तो आपको एप्लीकेशन के साथ ऑल सर्टिफिकेट देना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके साथ आपको गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है या फिर आप चाहे तो सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं। साथ में SC/ST OBC के लिए सेंट्रलाइज्ड जो कास्ट फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का उसको आपको जो है अपलोड कर उसको भी आपको सबमिट करना है। तो उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंट जो लोग गोरखा है उसके लिए। उसके बाद देखिए कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपका हिंदी में हिंदी इंग्लिश के अलावा दूसरा लैंग्वेज में है तो हिंदी इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके अटेस्टेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो है एप्लीकेशन में ऊपर में आपको जो फॉर्म भेजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म उसका जो एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश कैटेगरी पोस्ट ऑफ डैश। तो उसमें आपको कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी UR SC ST OBC इसमें किसी में भी आपको टिक करना होगा। वेटेज यहाँ पे डैश जो है गैप है इसमें आपका वेटेज परसेंटेज लिखना है। वेटेज मान लीजिए 50% इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन on the top of the envelope while sending the application form। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती बोला हूँ। यहाँ पे जो है द पोस्ट ऑफ आपको पोस्ट का नाम लिखना है, साथ में कैटेगरी में आपको कोई भी एक कैटेगरी के ऊपर टिक करना है, साथ में वेटेज परसेंटेज इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे जो डैश है इसमें आपको वेटेज परसेंट लिखना है, यहाँ के बीच में नहीं लिखना है आपको। जो है यहाँ जो डैश है डैश के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म GREF सेंटर दिघी कैंपस पुणे में भेजना है 45 डेज़ के अंदर। और आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालय के लिए 60 डेज़ रखा गया है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एनेक्सर 1 एंड अपेंडिक्स F ये फॉर्मेट आपको देना होगा। उसके बाद देखिए क्या इनवैलिड एप्लीकेशन किस किस कारण से आपको इनवैलिड किया जाएगा। अगर आप कोई साइन नहीं करते या फिर आपका एप्लीकेशन ठीक ठाक नहीं फॉर्म फिलअप किया जाता है, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट SC ST OBC का अगर ठीक से नहीं दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर डेट, ठीक है, डेट ओवर हो जाने के बाद आप अगर आपका एप्लीकेशन रिसीव होता है मल्टीपल एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप करते हैं, अटेस्टेड अगर नहीं करते हैं, जो आप सर्टिफिकेट दीजिएगा उसमें सब में आपको अटेस्टेशन करना है। अगर आप अटेस्टेड नहीं करते तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कॉल लेटर, आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब आपको देना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कॉल लेटर इशू होगा आपको, ठीक है।
10 टाइम्स बुलाएगा, ठीक है, 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाएगा एक एक पोस्ट के लिए। उसके बाद देखिए सिलेक्शन जो है स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होगा। इसमें जो है आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट इज़ एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर ट्रेड्स। ये जो है फिजिकल टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा, ठीक है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट ये सब GREF का वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द टेस्ट जब है तब आपको जो है एसेंशियल ओरिजिनल्स डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। विथ कैरी आउट ऑफ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ रिक्रूटमेंट सेंटर कैंडिडेट्स हु आर प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर के अनुसार जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका ओरिजिनल जो है आपको लेके जाना पड़ेगा टेस्ट के टाइम। कैंडिडेट कोई भी एब्सेंट होता है तो उसका दाय नहीं लेगा। रिटन एग्ज़ाम में आपको ब्लू और ब्लैक पेन में ही देना पड़ेगा। और रिटन एग्ज़ाम जो है आपको 1 घंटा से 3 घंटा वेरी डिपेंड करेगा ट्रेड के ऊपर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो OMR बेस होगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो आंसर बेस होगा। मिनिमम पासिंग मार्क जो है UR EWS OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 40%। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है क्वालिफाई करना है। प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको रिटन टेस्ट के ऊपर मेरिट बनेगा। बोल रहा है एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपको नॉट ओल्डर दैन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज़्यादा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस हो चाहे भी कोई भी हो। और जो लोग अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और फिजिकली स्टैंडर्ड यहाँ पे देखिए दिया गया है। फिजिकली स्टैंडर्ड जो है वेस्टर्न रीजन के लिए अलग, ईस्टर्न के लिए अलग, वेस्ट प्लेन रीजन ईस्टर्न के लिए अलग है। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट हिमालयन रीजन के लिए जो है कौन कौन सा राज्य है, उत्तर हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरिया ये सब है। तो इसके लिए मिनिमम हाइट रखा गया है 158 सेंटीमीटर। चेस्ट रखा गया है मिनिमम 75 सेंटीमीटर। और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर चाहिए। और मिनिमम वेट रखा गया है 47.5 kg। ईस्टर्न में देखिए कौन कौन सा है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए मिनिमम हाइट है 152, चेस्ट है 75, वेट है 47। वेस्टर्न के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, इसके लिए 160.5 मिनिमम जो है आपको चेस्ट 76। ईस्टर्न के लिए यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए आपको रखा गया है 157 और मिनिमम 75 आपको चेस्ट होना चाहिए और 50 एज रखा गया है। तो ऐसे टोटल देखिए दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी है यहाँ पे। विजुअल मेडिकल जो है आपको कलर बाइंड नहीं होना चाहिए। साथ में जनरल जो है आपका विजुअल बेटर आए 6/12 और 6/36 ये आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो रीअपॉइंटमेंट लेगा उसके लिए कुछ रूल्स है, ये सब देख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ रूल्स है। सर्विस कंडीशन जो है ये सब देख लीजिएगा। आपको जो है टोटल 2 साल का प्रोविज़न पीरियड रहेगा। फर्स्ट 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको
फाइनल यानी कि परमानेंट हो जाइएगा। तो ये परमानेंट पोस्ट है, लेकिन हर जगह प्रोबेशन पीरियड रहता है, तो इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद देखिए SC/ST के लिए कंसेशन मिलेगा आपको, जो है आने जाने का खर्चा जो है ट्रेड टेस्ट में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको BRO.gov.in वेबसाइट पे जाना है। मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउ होगा एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम का कुछ रूल्स है, ये सब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे वार्निंग में देखिए लिखा हुआ है, सिलेक्शन विल बी डन प्योरली ऑन मेरिट इन अ ट्रांसपेरेंट मैटर। आपको मेरिट के ऊपर जो है ये होगा रिक्रूटमेंट। यहाँ पे देखिए SC/ST का सेंट्रलाइज्ड जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट दिया गया है। इसको आपको फिल करके तहसीलदार जो है SDO से आपको कलेक्ट करना है। OBC के भी फॉर्मेट दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है पर्सनल डिसेबिलिटी जिसका है उसका भी फॉर्मेट दिया गया है। ये सब बना के आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। साथ में EWS कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेट। तो चलिए देखते हैं हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म में जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में 75 GSM बॉन्ड पेपर में भरना है। तो यहाँ पे टोटल जो है, ये चाहे तो आप अगर बोलिएगा तो हम दूसरा वीडियो में इसका टोटल दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है, वेटेज मार्क्स, ये ऊपर में जो फॉर्म के ऊपर में आपको लिखना है, ये वेटेज मार्क्स क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एसेंशियल एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, जो मान लीजिए आपको 10th में 60% है तो यहाँ पे 60 लिखना है। और एडिशनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है आपका, चाहे NCC B सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट के लिए आपको जितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, मान लीजिए 5% B सर्टिफिकेट के लिए मिलेगा, तो 60 + 5 65% ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल फॉर्म अगर आपको जानना है कैसे भरना है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, इसका फॉर्म भरने का एक वीडियो बना देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, बहुत लंबा हो गया। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।